अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यू फिक्सर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है पोको का M3 जो कि कस्टमर के बकौल चलते चलते डेड हो गया है। और ये देखें, काफ़ी अच्छी कंडीशन में फ़ोन है, लेकिन कस्टमर के बकौल कि ये चलते चलते खुद ही डेड हो गया है। मैंने इसको पावर ऑफ़ किया और ऑन किया तो ऑन नहीं हुआ और ये डेड कंडीशन में चला गया है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल PC पर वाया USB केबल लगा कर चेक करते हैं। और यहाँ पर ये देखें, हमने PC के साथ इसको वाया USB केबल कनेक्ट किया तो ये ऑटो EDL मोड पे जा रहा है। ये देखें, यहाँ पर क्वालकॉम की जो डायग्नोस्टिक पोर्ट है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। 9008 पोर्ट जो है वो इसकी ऑटोमेटिकली आ रही है। ये देखें, केबल लगाने के बाद ऑटोमेटिकली EDL पोर्ट आ रही है। और यही प्रॉब्लम रेडमी के फ़ोन्स जैसे 9C वगैरह में भी यही प्रॉब्लम आता है कि फ़ोन बिल्कुल न्यू कंडीशन में होता है, लेकिन चलते चलते अगर उसको हम रीस्टार्ट करें या ऑन ऑफ करें या अपडेट करें तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ोन डेड हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का फाइनल सलूशन इंशाल्लाह निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फ़ोन को हम डिसेंबल कर लेंगे, फ़ोन को खोल लेंगे, इसके स्क्रू वगैरह ओपन करके इसके PCB को हम पैनल से अलग कर लेंगे। इसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर दी हुई हैं, जिसमें PMI 632 को जो है हीट किया जाता है और चेंज किया जाता है, या फिर VPAPD का जो कैपेसिटर है उसको निकाल कर इसको ऑन कर दिया जाता है। लेकिन ये एक फाइनल सलूशन नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद या कुछ दिन चलने के बाद दोबारा से फ़ोन जो है वो सेम कंडीशन में आ जाता है और ऑटो EDL पोर्ट पे चला जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये सप्लाई का सेक्शन है। यहाँ पर इसके ऊपर जो शील्डिंग लगी हुई है इसको हम निकाल लेंगे और देखेंगे कि VPAPD का जो कैपेसिटर है उसको निकाल कर हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन कैपेसिटर को निकालने के बाद ही फ़ोन ऑटोमेटिकली EDL पोर्ट को छोड़ देता है और ऑन हो जाता है। तो असल में ये सप्लाई है और यहाँ पर स्विचिंग होती है, जिसमें 1.8 की जो सप्लाई है वो फ़ोन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाती हैं, जैसे नेटवर्क एरियाज़, और इसी तरह ये हमारे जो UFS चिप है उसके ऊपर भी 1.8 की जो सप्लाई है वो जाती है। और यहाँ पर ये देखें, जो इसका सप्लाई का IC है, इससे जो वोल्टेज की स्विचिंग होती है इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से फ़ोन जो है वो ऑटो EDL पोर्ट पे चला जाता है कि प्रॉपर 1.8 की जो वोल्टेज की सप्लाई है वो नहीं हो रही होती, जिससे फ़ोन की UFS चिप और दूसरे बहुत से कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से फ़ोन ऑटोमेटिकली EDL पोर्ट पे चला जाता है और पावर ऑन नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का जो है फाइनल सलूशन इंशाल्लाह निकालेंगे और मैं पूरा श्योर हूँ इंशाल्लाह ये जो आज का हमारा सलूशन होगा ये इस प्रॉब्लम का फाइनल सलूशन होगा। हम इस सर्किट को बाईपास करेंगे, जिसकी वजह से फ़ोन की जो 1.8 की सप्लाई है वो स्टेबल नहीं रहती और फ़ोन EDL पोर्ट पे चला जाता है। हम इसका बाईपास करेंगे एक डिवाइडर सर्किट से, जिससे हमारे फ़ोन की जो 1.8 की सप्लाई है वो स्टेबल रहेगी और फ़ोन दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये VPAPD जो लाइन है इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको हमने निकाल दिया है। अभी हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। ये देखें, सिर्फ कैपेसिटर निकालने के बाद ही हम इसको ऑन करेंगे तो फ़ोन जो है एक दफ़ा प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। लेकिन ये फ़ाइनल सलूशन नहीं है। ये करने के बाद भी कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे के बाद जो फ़ोन है वो दोबारा से सेम कंडीशन में चला जाता है, सेम प्रॉब्लम पे आ जाता है। इसी तरह जो PMI 632 है उसको अगर हम रीहीट करते हैं या उसको चेंज कर देते हैं तो फ़ोन हमारा एक दफ़ा ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ ही टाइम के बाद वो दोबारा से सेम प्रॉब्लम में आ जाता है और फ़ोन दोबारा से ऑटो EDL पोर्ट पे चला जाता है। ये देखें, हमने इसको थोड़ा सा चार्ज किया और अभी हमने इसको ऑन किया तो ये देखें प्रॉपरली फ़ोन ऑन हो गया है। लेकिन ये इसका फाइनल सलूशन नहीं है, क्योंकि जब भी स्विचिंग में प्रॉब्लम आएगी और सप्लाई जो है वो अप डाउन होगी तो फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली दोबारा से उसी प्रॉब्लम पे चला जाएगा और पावर ऑन नहीं होगा और ऑटो EDL पोर्ट पे जाएगा। ये देखें, फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया है और अभी ये ऑटो EDL पोर्ट पे नहीं गया। लेकिन हमारा मकसद फ़ोन का फाइनल सलूशन निकालना है। ये टेम्परेरी सलूशन आप इसको कह सकते हैं कि एक दफ़ा आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन इससे परमानेंट फ़ोन जो है वो ठीक नहीं होगा। तो हमने इसका फाइनल सलूशन निकालना है। उसके लिए हम इसकी जो सप्लाई है उसको बाईपास करेंगे और एक स्टेबल 1.8 की जो सप्लाई है वो फ़ोन को देंगे। उसके लिए हम एक डिवाइडर सर्किट बनाएंगे,
जैसा कि ये देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमें आईसी से 3.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है उसके ऊपर हम ये डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। जो हमें आईसी से 3.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है इसको हम डिवाइडर सर्किट के ज़रिए 1.8 पे कन्वर्ट करेंगे और ये एक स्टेबल सप्लाई होगी जिसके ज़रिए इंशाल्लाह हमारे फ़ोन में दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखें जो हमें 3.8 वोल्ट मिल रहे हैं उसके हम आगे दो रेजिस्टेंस लगाएंगे। 2.7 के से लेकर 10 के तक कोई भी आप दो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 2.7 के से लेकर 10 के तक आप कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है वो आपस में मिला रहेगा और दूसरा सिरा एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे ग्राउंड पे यानी कि हम लगाएंगे, जिससे हमें 1.8 की स्टेबल सप्लाई जो है वो मिलेगी। ये जो 3.7 के से लेकर 10 के की रेजिस्टेंस है ये आप किसी भी पीसीबी से निकाल कर इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जैसा कि मेरे पास ग्रैंड प्राइम का बोर्ड है तो इसके ऊपर ये इसकी जो ईएमएमसी है इसके साथ ये दोनों रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो कि 2.7 के की हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोनों की मैंने वैल्यू चेक कर ली तो ये समथिंग 2.7 के ही शो हो रही है। तो इसको हम दोनों को निकाल कर इसके ऊपर जो हमारा पोको M3 है इसके ऊपर डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जो कॉइल लगी हुई है इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसी जगह पर हम इसको सोल्डर मास्क के ज़रिए उल्टा करके यहीं पर फिक्स कर देंगे ताकि हम इसी जगह पर डिवाइडर सर्किट बना सकें। तो यहाँ पर ये देखें जो हमारी जो दो रेजिस्टेंस हैं 2.7 के की इनको हम निकाल लेते हैं। किसी भी आप बोर्ड से ये ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास ग्रैंड प्राइम का ही बोर्ड हो। किसी भी बोर्ड से आप ये 2.7 से लेकर 10 के तक कोई भी आप रेजिस्टेंस जो है दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, आप निकाल कर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि हमने एक रेजिस्टेंस का सिरा जो है वो ग्राउंड पे लगा देना है और दूसरी रेजिस्टेंस का जो हमारी 3.8 की सप्लाई है उसके ऊपर हमने लगा देना है और दूसरे दोनों सिरे जो हैं उनको हमने आगे से मिला लेना है। इस तरह हमारा डिवाइडर सर्किट बनेगा जिससे हमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। इस तरह आपने भी इसी तरह दोनों रेजिस्टेंस को लगा लेना है। और अभी ये रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, जो दो सिरे आपस में मिले हुए हैं, यहाँ से जंपर लेकर हमने कोयल के एक साइड पे लगा देना है और दूसरी साइड से कोयल को जंपर करके हमने आगे सप्लाई पे लगा देना है। ये देखें यहाँ पर हमने एक सिरा इधर लगा दिया और दूसरा सिरा हमने रेजिस्टेंस वाली साइड पर लगा दिया। इससे हमारा ये सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, जिससे फ़ोन को 1.8 वोल्ट की स्टेबल सप्लाई मिलेगी, जिससे हमारे फ़ोन में ऑटो ईडीएल पोर्ट यानी कि फ़ोन ऑटोमेटिकली डेड नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया और इसके बाद हम कोयल के दोनों सिरों पर वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखें 1.8 वोल्ट, दोनों सिरों पर 1.8 वोल्ट हमें स्टेबल मिल रहे हैं और ये ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक फ़ाइनल सलूशन है जिससे हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएगी। अभी हम बोर्ड को पैनल के साथ लगाकर ऑन करके चेक करेंगे।
और ये मेथड ऑलरेडी मैं 3-4 फ़ोन पर ट्राई कर चुका हूँ, जिसका मुझे दोबारा से कंप्लेन नहीं आई, और इसलिए ऑलमोस्ट ये फाइनल सॉल्यूशन है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे पोको M3 और इससे मिलते जुलते दूसरे फ़ोन जैसे 9C 90 वगैरह के जो फ़ोन हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, आप उनको फिक्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपके फ़ोन में दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा फ़ोन जो है सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा ज़रूर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।